सबको नमस्कार। मैं चाहता हूँ ये पाठ शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताऊं। एक बार क्या हुआ, आप लोगों की तरह एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बैंक गया। उसको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था, तो लंच होने का टाइम होने वाला था, यानी 2 बजे उनका लंच हो जाता है, ठीक है। और 2 बजे से वो 2:30 नहीं, 2:45 या 3 भी बजा देते हैं कभी कभी। तो वह बच्चा 2 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी था, वो लाइन में लगा हुआ था, ठीक है, और इंतजार कर रहा था अपनी बारी की। जैसे ही उसकी बारी आई तो 2 बजने में बस 1 मिनट बचा हुआ था, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि सर कृपया करके मेरा काम कर दीजिए ना प्लीज। नहीं होगा, बोला ना, देख नहीं रहे हो टाइम हो गया है, हम लोग लंच कब करेंगे, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? सर प्लीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्चुअली मुझे अभी पढ़ने भी जाना है, अगर आप कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अभी मैंने कहा ना, हम लोग भूखे रहे, तुम क्या चाहते हो? सर प्लीज 2 मिनट अगर आप दे देते तो बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ, मैं तुम्हें तब से डांट डांट के बात किए जा रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो? हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों सर? आपसे अगर कोई मुस्कुरा कर बात करे तो आपको बुरा लगता है क्या? थोड़ी देर के लिए वो सोचना पड़ेगा। नहीं? क्यों बुरा लगेगा? तो सर आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, और मैं क्यों आपसे मुस्कुराकर और प्यार से बात कर रहा हूँ? सर हमें तो हमारे माता पिता और हमारे विद्यालय में यही सिखाया गया है कि जब भी किसी से बात करें प्यार से बात करें। वो इन बातों से काफी प्रसन्न हुए, काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बेटे तुम पढ़ते हो, और सबसे बड़ी बात है आजकल के जमाने में ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं। पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जीवन में जो अमल करता है वही एक सच्चा विद्यार्थी कहलाता है। मैं तुम्हारी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि मैं तुम्हारा काम करके जाऊंगा, चाहे मुझे अब इंतजार ही क्यों न करना पड़े। मैं बाद में अपना भोजन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूंगा। और उन्होंने उनका कार्य कर दिया, तुरंत कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना कुछ अजीब सी लगी आपको, लेकिन ये सब कुछ के पीछे बस एक ही कारण था, उसके बातचीत करने की कला। यानी बातचीत की जो कला होती है वो सच में एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तभी वो जाकर सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। यही नहीं, सामने वाला अगर व्यक्ति अत्यंत क्रोध में भी है ना, फिर भी वो शांत हो जाएगा। आप कभी आजमा के देखिएगा, आपके माता पिता आप पर क्रोधित हो रहे हो तो आप शांत रहिए, उनकी बातों को सुनिए, कुछ मत बोलिए, वो अपने आप चुपचाप हो जाएंगे और वो शांत हो जाएंगे, ठीक है। या आपका मित्र ही आपसे अगर क्रोधित हो गया हो, गुस्सा हो गया हो और आपसे बात ना कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं तवा जब गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने देने तक का वक्त देना चाहिए, ठंडा होने दीजिए। लेकिन यहां पर है बातचीत की कला, यानी कि बातचीत हम कैसे करें कि सामने वाले को प्रभावित करें। और ये बातचीत की कला ऐसी होती है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको सुनने के लिए करोड़ों लाखों लोग पागल होते हैं। आजकल इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब तो उनके बोलने का तरीका ही है ना, है कि नहीं? और क्यों लोग उनको सुनना चाहते हैं? कारण है कि उन्हें बोलना आता है। मैं संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार शुरू कर रहा था बोलना तो मैं बहुत गलतियां कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कुछ भी बोले जा रहा था। जब मैंने अपने ही वीडियो को खुद देखा,
तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं। और मैंने खुद को देखकर, बिल्कुल खान सर तो हैं ही, लेकिन खान सर तो जैसे अचानक से, वो तो एक शिक्षक हैं, बात को समझिए, शिक्षक है तो शिक्षक को अभ्यास हो जाता है बोलने का, ठीक है ना। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जो लोगों को उत्साहित करते हैं, उनको उत्साहित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो यहाँ पर जो संदीप माहेश्वरी जी ने खुद कहा था, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब पहली बार बोला तो मैंने काफी गलतियां की, मैं भूल नहीं पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मतलब कोई और ना छोड़। बाद में जब मैंने खुद को देखा, खुद को सुना, तब मुझे पता चला कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, और उसके बाद मैं सही हुआ, और आज मुझे भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको सुनने वाले कितने, ठीक है ना। तो खैर, ये बातचीत की कला को हम कैसे सीखें, आज आप ये बात समझ जाएं कि बातचीत की कला कितनी महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि सर ये बातचीत की कला पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो किसको नहीं आता बात करना। बिल्कुल, बात करना तो सबको आता है, लेकिन तरीका ये तो सीखना है। क्या आपको सही तरीका आता है बात करने का? आप क्या किसी से बात करते हैं तो क्या उतना प्रभावित कर पाते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति कर पाता है? आप सोचिए, कोई एक व्यक्ति अगर अपना गृह कार्य करके न लाए, तो उसी में से कोई एक बच्चा जो है डांट खा जाता है और कोई एक बच्चा डांट नहीं खाता। आपको क्या नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहा है इसलिए डांट खा गया, गलती करने पर भी बहस करता है, और एक बच्चा है जो गलती हो जाने पर स्वीकार कर लेता है कि कोई बात नहीं सर, मुझसे गलती हो गई सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर पूरा करके ले आऊंगा। बस इतना ही तो काफी होता है बोल। और इतने में ही एक और बच्चा है जो जीत जाता है अपनी बातों से, और दूसरा बच्चा बेवजह डांट खा जाता है। बेवजह तो नहीं, वजह ही होती है, क्योंकि उसे तरीका नहीं पता। वास्तव में हमारे जीवन में बातचीत करने का बहुत ही महत्व होता है। आप चाहे सभा में हो, आप चाहे विवाह में हो, या किसी सामाजिक जो जितने भी सभाएं होती हैं उनमें हो, या कोई भी कार्यक्रम में हो, यहां तक कि आप मित्रों के साथ ही क्यों ना कहीं गए हो, अगर आपको बातचीत करने की कला नहीं पता है ना, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। और अगर आपके अंदर बातचीत की कला है ना, तो हर कोई आपके पास आना चाहेगा। आप देखिएगा शादी विवाह फंक्शन में अक्सर किसी एक व्यक्ति या दो चार व्यक्ति को लोग अक्सर ढूंढते, अरे यार वो रहता तो बड़ा मजा, सच में वो बहुत हंसाता है, और सच में एकदम मतलब लगता है कि इस पार्टी में वो जान डाल देता है। ऐसे कई लोग होते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कैसे बातचीत की जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं। और मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं कि आजकल अगर आप बातचीत की कला जान गए हैं, तो यह भी आपके एक आय का स्रोत बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसको महत्वपूर्ण जरूर समझें, और इसकी महत्ता को समझते हुए इसके जो जरूरी बातें हैं उसको जरूर ग्रहण कीजिए। तो चलिए सीधे हम पाठ पर आते हैं कि आखिर इसमें क्या सिखाया गया है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि बातचीत की कला आपके जीवन में ही नहीं, आपको सफल बनाने में भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकता है। इसीलिए बातचीत की कला जो है पढ़ना आवश्यक है। अचानक से आपके मन में पहला ही प्रश्न हो, क्या ये पाठ रख दिया, बातचीत की कला कौन सी बड़ी बात? नहीं, आपके पूरे सिलेबस में, चाहे वो किसी भी विषय का हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम में किसी भी विषय का पाठ्यक्रम आप उठा लीजिए, आप उसको पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हर जगह वो काम आएगा। इसीलिए हर चीजों को सीखिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, विद्यालय में या कहीं पे भी आप जब शिक्षकों से रूबरू होते हैं ना, ठीक है ना, तो आप पढ़ने के लिए मत आइए। आप अगर ये सोच के आएंगे कि मुझे पढ़ना है ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कुछ नया सीखने के लिए आइए, अपने जीवन में उसको अमल करने के लिए, उसको सीखने के बाद जरूर उसका इस्तेमाल करें, तभी जाकर आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये है आपके समक्ष
बातचीत की कला। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। सबसे पहले क्या बताया? बातचीत की कला निराली। बातचीत की जो कला होती है वो एकदम निराली होती है, अनोखी होती है। छलके शब्दों की मधु, शब्दों के माध्यम से ऐसा लगता है कि मधु गिर रहा, अर्थात शहद पक रहा हो। यानी आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, कोयल की भांति। ठीक है ना? आपने कक्षा 7 में पढ़ा है ना, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर। कि ना कौवा किसी का कुछ लेता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, परंतु अपनी मीठी वाणी से कोयल पूरे संसार को अपना बना लेती है। तो आपकी बातों में, आपके शब्दों में वो मिठास होनी चाहिए। ठीक है ना? और ये जग में क्या बनाती है? एक व्यक्ति की पहचान बनाती है। ठीक है? और यही नहीं, साथ ही साथ जीने की एक कला सिखाती है, एक तरीका सिखाती है। भावमणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता, वरदान। ठीक है ना? क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। भावमणियों, भाव रूपी मणियों, भाव मतलब हमारे इमोशंस, भावनाएं, और मणि मतलब मणि। तो भाव रूपी मणियों को, हमारे अंदर के जो भाव हैं उसको एक शब्द दिया जाता है। ठीक है ना? आपके अंदर अगर किसी के प्रति कोई भावना आ रही है, जैसे आप माँ को कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप मन से सोच रहे हैं, तो ये आपके भाव हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपके भाव हैं, लेकिन उसको आप बोलेंगे कैसे? शब्दों से ही। तो वही कह रहे हैं कि भाव मणियों, भाव रूपी मणियों को। अब मणि क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी भावनाएं रत्नों से कम नहीं होती, यानी वह भी एक हीरे जवाहरात, सोने चांदी के समान है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमारी भावनाएं हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो भाव रूपी मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर, यानी शब्द रूपी सूत्र में। सूत्र मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है, आप पढ़ें। ठीक है ना? तो फॉर्मूला में डालकर अभिव्यक्ति प्रदान कर। अभिव्यक्ति मतलब उसको जब हम लोग प्रकट करते हैं अपने जिह्वा के माध्यम से, और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता। और केवल कहते ही नहीं है, अगर कोई कह रहा है तो उनकी बातों को ग्रहण भी करते हैं, समझते भी हैं। तो यह जो क्षमता है, ठीक है ना, यह जो एक क्षमता है जो किसमें है और का वरदान है इस चराचर, चराचर मतलब यह पूरे चलायमान जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। अगर मैं आपको इन सब चीजों को एक लाइन में समझाऊं तो 84 लाख योनियों में सर्वाधिक बुद्धिमान अगर कोई है तो वह है मनुष्य। बस इसका मतलब ये है, जो क्या कर सकता है? भावनाएं व्यक्त भी कर सकता है शब्दों के माध्यम से, और भावनाओं को समझ भी सकता है। एकमात्र मनुष्य ही है। मनुष्य के अलावा इस जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हमारी तरह बुद्धिमान हो। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। अगर आपको बातचीत की कला पता है ना, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि दुख उसी को होता है जो दूसरों को देता है। जब आप प्यार से बात करिएगा ना, तो हमेशा लोगों को खुशी ही प्रदान करिएगा। तो जब आप लोगों को खुश रखिएगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपको कभी दुखी नहीं करना चाहेगा। इसीलिए आप हमेशा खुश रहेंगे। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है। अगर आपके अंदर बात करने का एक प्रभावशाली ढंग है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ना, तो उन पर एक छाप छोड़ सकते हैं, अपना एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। आप नहीं भी रहेंगे तो भी वो आपके बारे में ही सोचता रहेगा, अरे वाह भाई वो आदमी सही था, सही में मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा काम। ठीक है ना? या उसने, और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। और जिसको बातचीत की कला होती है, आती है ना, ध्यान से सुनिए, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। यानी हम अच्छा वक्ता यानी अच्छा बोलने वाला तभी बन सकते हैं जब हम अच्छे श्रोता हों, अर्थात अच्छे सुनने वाले हों। जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतनी ही ज्यादा हम अच्छा बोल पाएंगे। इसीलिए सुनिए ज्यादा, बोलिए जितना जरूरत होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुनिए। उससे क्या होगा? आपके अंदर क्षमता का विकास होगा, और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कैसे बात कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है, किसी को बात करने का ढंग नहीं। अक्सर सुनने में आता है एकदम कैसा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा होकर भी बात करने का ढंग नहीं, इतने बड़े अधिकारी फिर भी बात करने का ढंग नहीं। ठीक है, अरे देखो तो ये इतना गरीब है लेकिन कितना अच्छा से बात करता है, ये कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया प्रभावशाली ढंग से बातचीत। तो देखिए, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छा हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अनुभवी होता है, सच्चा होता है, समाज का भला चाहता है और हमेशा अच्छाई को ग्रहण करता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा देगा। यानी हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है सूप की भांति होना चाहिए। संसार में बहुत सारी अच्छाइयां और बुराइयां, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छाइयों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सूप क्या करता है? बेकार की चीजों को त्याग देता है और जो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। सार सार को गहिरे, जो सारांश रूप में महत्वपूर्ण होता है उसको ग्रहण करता है, थोथा दे उड़ा है, और बेवजह की वस्तुओं को, बेवजह के पदार्थों को त्याग देता है, ठीक है ना। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। देखे, मैंने अभी कहा ना कि कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तो आप बातचीत की कला में अच्छे हो, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा। जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप पहुंच चुके भी हैं, मैं कहूं तो कोई गलत नहीं है। आप ऐसे बहुत लोग हैं। आप संदीप माहेश्वरी को जानते थे जब तक वो नहीं मोटिवेशनल स्पीकर बने थे, ठीक है। उसके अलावा भी एक कोई बिंद्रा जी हैं, आप उनको जानते थे? नहीं जानते थे। और ऐसे कई प्रवचन देने वाले अच्छे अच्छे साधु संत भी हैं, आप उनको जानते थे? सदगुरु का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा कहते हैं, अच्छा करते हैं और हमें अच्छा करने को प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और हमेशा समाज के लिए अच्छा सोचा, तभी जाकर ये होता है। तो बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण शिक्षण केंद्रों, सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोह, विक्रय के केंद्रों व व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होती हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ होता है ये बातचीत की कला, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो परिवार से शुरू होता है, घर में और परिवार में आपको बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कई बच्चे देखिएगा गुस्से में बात करते हैं अपनी मम्मी पापा से भी, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में नहीं बल्कि स्कूल में भी देखिएगा, आपसे कई शिक्षक मिलते हैं, कई मित्र मिलते हैं, सबका तरीका अलग होता है, ठीक है ना। शिक्षक प्रशिक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठी में, समाज की किसी गोष्ठी में, गोष्ठी मतलब होता है सभा, ठीक है ना, या सांस्कृतिक, ठीक है ना, उसमें। उसके बाद आप सभा समारोह में, विक्रय केंद्रों में, जहां पर आप दुकानों में जाते हैं, वहां पे भी बातचीत की कला होती है। आप कस्टमर केयर का तो नाम सुने होंगे। उन लोगों को हम कितना भी बुरा भला कह दें, बेचारे लोग कितने प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया जाता है। वह व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है, और यही नहीं, जहां पर व्यापार होता है उनके केंद्रों में भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कस्टमर केयर, तो ये व्यापारिक केंद्र ही तो है। तो इन सब चीज देखिए, वहां पे भी नौकरी मिल जाती है कई लोगों को। अरे भाई, बातचीत की कला को कम मत समझिए। आप अगर ये सीख गए, ठीक है ना, तो आपको एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। और आज के जमाने में तो कहना नहीं, आप एक अच्छे वक्ता बन जाए तो खाली यूट्यूब में आ जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके लोग फैन हो जाएंगे और आप करोड़ों में खेलेंगे, ठीक है। इसीलिए किसी चीज को कम मत समझिए, सब चीज महत्वपूर्ण होता है बाबू, बस ध्यान देने की बात है। खान सर ऐसे मशहूर नहीं हुए, या आनंद सर ऐसे मशहूर नहीं हुए, ठीक है ना।
संदीप माहेश्वरी हो या बिंद्रा जी हो ऐसे मशहूर नहीं हुए, सदगुरु ऐसे मशहूर नहीं हुए, ऐसे कई लोग हैं। आपको पता है इस बातचीत की कला की ही वजह से स्वामी विवेकानंद को पूरा अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व उनको बहुत ज्यादा मानता है। पहली पंक्ति उन्होंने जो कही थी वो पता है क्या था? और वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये उनकी पहली पंक्ति थी। सब लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया सिर्फ एक पंक्ति की वजह से, क्योंकि आज तक कभी किसी ने दूसरे देश में जाकर दूसरे देश के लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं कहा था। और एक बात याद रखिएगा, उन्होंने पहले सिस्टर्स कहा था। अक्सर इस पुरुष प्रधान देश में लेडीज एंड जेंटलमैन जो ये आया है बाद में आया, ठीक है ना, अक्सर अब देखिएगा अब कहा जाने लगा है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज कहां से आया? स्वामी विवेकानंद के स्पीच के बाद, नहीं तो पहले खाली पुरुषों को ही महत्व दिया जाता था, ठीक है ना, याद रखिए। तो खैर ये बात अलग है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि स्वामी विवेकानंद भी इतना लोगों को प्रभावित कर चुके थे कि आज उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, ठीक है ना। आगे तो बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें। अब देखिए एक एक करके आपको पॉइंट बता रहा है कि हम क्या करें। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति से, ठीक है ना, या कोई मित्र हो या फिर आपका कोई परिवार का हो। अक्सर हम लोग जाते हैं तो बात करते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं जानते हैं? अरे रुको रुको बोलने दो ना मुझे, और वो कुछ कह रहे, वो पहले मेरा सुनने दो। नहीं प्लीज सब चुप हो जाओ, पहले मैं बोलूंगा। अक्सर ये सुनने में आता है। अक्सर देखिएगा ज्यादातर लोग यही करते हैं। ऐसा नहीं करिए कभी। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से ज्यादा यानी अधिक महत्व सामने वाले व्यक्ति को दें। अगर वो कहना चाह रहा है आप चुप हो जाइए, उनको बोलने का मौका नहीं। देखिए वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, उसको खुद बुरा लगेगा कि नहीं मैंने बहुत कुछ करी। अरे भैया अब आप कहिए। याद रखिए पहली बात ध्यान रखिएगा, तो पहला क्या है कि आप अपने से अधिक महत्व सामने वाले व्यक्ति को दें, ठीक है ना। जिसमें बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसको ज्यादा महत्व देना है। हम दूसरों की सुख सुविधा, अगर हम जिससे बात कर रहे हैं उनको क्या सुख ही प्रदान करता है, क्या सुविधाजनक लगता है वैसी बात करें। उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है वैसी बात करें। उनके विचार कैसे हैं वैसी बात करें। उनके सिद्धांत कैसे हैं यानी वो किस नियम पर चलते हैं वैसी बात करें। भावनाओं यानी उनकी भावनाएं कैसी हैं, और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखिए। उनका मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखिए। अब आप मुझसे ये मत कहने लगिएगा कि सर उसकी भावनाएं तो ये है कि वो पढ़ना नहीं चाहता और मैं तो पढ़ाई की बात कर रही थी, अब वो फ्री फायर का बात कर रहा, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे लोगों से बात ही मत कीजिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी देखिए वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण जो विचार होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर बात करनी चाहिए, ठीक मेरे हिसाब से। चलिए, और उनका मान सम्मान का पूरा ध्यान रखिए। याद रखिए उनको ठेस ना पहुंचे, उनको बुरा ना लगे आपके किसी बातों पर। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें, और उनको जो पसंद है वही आप दिखाइए कि हाँ मुझे भी वही पसंद है। तो इससे सामने वाला प्रभावित होता है। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में एहसास होता है नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप 2 मिनट रुक जाएं, न बोलें, वो बेहतर होगा। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए, यानी आज के समाज में जो है लोगों को तो बातचीत करने का ढंग ही नहीं पता। 100 में से 1 व्यक्ति मिलेगा जो आपसे प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। नहीं तो ज्यादातर तो लोग वैसे ही मिलते हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं है, और ऐसे बात करेंगे कि आपको वो इतना सामान्य आजकल तो खैर कहिए मत, मैं क्या बोलूं, मुझे कहने में भी अजीब लगता है। सामान्य बात भी ऐसी बात, मतलब अपशब्द बोलकर ही नाम तक लेते हैं। वो आजकल तो किसी से नाम भी पूछते हैं तो पहले अपशब्द बोलते हैं, ऐसे ही है वो। खैर तो वैसा हमें नहीं बनना है, ठीक है ना।
तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? समाज में तथा परिवारों में पनप रही जो कटुता है, भेदभाव, अक्सर देखिएगा मौसी का मम्मी से बात नहीं हो रहा है, बुआ का मम्मी के साथ बात नहीं हो रहा है, तो कभी किसी के साथ बात नहीं हो रहा, पड़ोसी से हमारी कटुता हो गई है, किसकी वजह से? बातचीत की वजह से। और ये बातचीत की कला की वजह से। अगर हम लोग एक दूसरे से सही से भावनाएं रखें तो नहीं। और असहिष्णुता वह मनस्यता, असहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहने की शक्ति जो है वो कम हो गई है। वह मनस्यता मतलब दूरी रहने की जो भावनाएं, हम लोग उससे दूर रहने लगे हैं, जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए। तो ये जो हो गई है असहिष्णुता, यानी हमारे अंदर जो ये जो सहन करने की शक्ति है वह मनस्यता है। देखिए यहाँ पे वैसे लिखा हुआ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए शत्रुता है ना, और असहनशीलता मतलब हम अब नहीं सह पाते, तुरंत हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए, ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाए मतलब वो दूर हो जाए, ठीक है ना। यानी वो आज जो हम लोग हर जगह बॉर्डर बना के रखे वो मिट जाएगा। तो बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो उठ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना कुछ जान लिए हैं तो कौन से प्रश्न उठ रहे होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा हम क्या करें जो हम भी एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता बन जाए, हमसे हर कोई खुश रहे, ठीक। अजी आपको तो अभीष्ट परिमाण वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल अभीष्ट मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे अभीष्ट परिमाण वाहिनी का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, जरा सुनिए। परिमाण वाहिनी का मतलब अभीष्ट माने इच्छित, आप जैसा चाहते हैं। परिणाम वाहिनी में परिणाम की ओर ले जाने वाली। अक्सर हम लोग जो सोच के चलते हैं और बातें करते हैं वो होता नहीं। हम लोग ये सोचकर सोचते हैं ना कि मम्मी को अगर ऐसे बोलेंगे ना प्यार से तो मम्मी मान जाएगी, लेकिन आप गुस्से में बोले जाते हैं, आपको बोलना चाहिए कुछ और, मम्मी नहीं मानती है, तब आपको लगता है धत तेरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था यार, ऐसे बोलते ना तो मम्मी पक्का हाँ कर देती। तो अक्सर ही ऐसा होता है। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा कितनों के साथ ऐसा होता है जो मैंने अभी कहा? मम्मी को हम लोग सोचते हैं कि मना लेंगे, हम लोग कहते हैं या पापा को, लेकिन हम लोग कभी कभी असफल हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अब बाद में लगता है कि ऐसे बोलते तो ज्यादा अच्छा होता है। कितने लोगों के साथ होता है? हाथ हैंड रेज कीजिए। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। तो ऐसा होता है और बाद में लगता है। तो यानी हमें अगर बातचीत की कला पता होती तो हम अपनी बातों को जरूर रख पाते अपने जो है माता पिता के समझ को। देखिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ अपने से जुड़ी हुई। मैं क्लास 12 पास कर गया था और हम लोग जितने भी मित्रगण हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग मूवी देखने चलेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक आदत थी, हम लोग बिना माता पिता को बताए नहीं जाते थे। ठीक, तो मैं गया, मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मूवी देखने जाना है, लास्ट डे था तो सब लोग कह रहे हैं कि चलो। मम्मी ने कहा देखिए जैसा आपके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ है, क्या करोगे मूवी देख के, जिंदगी पड़ी है, कभी भी देख लेना ना, क्या हो जाएगा, कभी भी देख लेना, चलो। मेरा मुंह लटक गया, चुपचाप जाकर मैं दूसरे कमरे में लेट गया। लेकिन जाने से पहले मम्मी को मैंने एक बात कही, आपने सही कहा मम्मी, मैं कभी भी देख सकता हूं, लेकिन क्या कभी भी ये सारे दोस्त मेरे साथ रहेंगे? क्या हमेशा ये रहेंगे? इतना मैं बोल दिया और बोल के चला गया और जाके कमरे में लेट गया। विश्वास कीजिए मेरे बस इस एक पंक्ति की वजह से मेरी माँ आई और मुझे पैसे दे गई हाथ में और बोली कि जाओ जाकर देख के आएगा। मैंने बहस नहीं की। तो देखिए आप कैसे अपनी बातों को रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। खैर, तो बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। आपको प्रैक्टिस करना होगा, सतत माने लगातार अभ्यास करना होगा, ठीक है ना, और उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिएगा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस बात का वो ये जवाब देगा, तो आप जब पहले से जान जाएंगे कि इस बात का ये जवाब आने वाला है तो आप वो बोलेंगे नहीं। आपको पता है कि वो किस बात का क्या जवाब देगा अनुभव के माध्यम से, तो आप फिर उससे उसी तरह से बात करने लगेंगे।
ठीक है ना? इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। आत्मचिंतन माने आप खुद से अपने आप में एक चिंतन करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और आत्मशोधन यानी आत्मशुद्धता करिएगा और खुद के अंदर वो शुद्धता लाइएगा, खुद के अंदर की बुराइयों को दूर निकालिएगा। अब देखिए, सुने अधिक बोले उससे कम, ध्यान से सुनिए, सुने अधिक बोले उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोले। सुने ज्यादा बोले कम और स्वार्थ केवल प्रकट करने के लिए अपनी बात न बोले। बात न काटे दूजों की, हम कभी भी दूसरों की बात नहीं काटिए। मृदु वाणी का मधुर रस खोले, और हमेशा प्यार से बात कीजिए। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना हम रहने देते हैं।